हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जो मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ दोस्तों, वो ये है कि जब भी हम न्यूज़ में सुनते हैं कि एक धमाका हुआ और हमारे इतने वीर शहीद हो गए, कुछ गोलियाँ चली और इतने हमारे वीर शहीद हो गए, तो कितना गुस्सा आता है ना। ऐसे दिल करता है कि मार डालें, वहाँ पे चले जाएं हम भी, चाहे हमें बंदूकें चलानी नहीं आती पर फिर भी अपने हाथों में बंदूकें ले लें और मार डालें बस। ऐसा लगता है ना, कितना एकदम खून हमारा खौल उठता है। पर अगर हम जाने अनजाने में अपने दुश्मनों के हाथों में वो हथियार दे रहे हैं जिनसे हमारे ही देश के बच्चों की जानें जा रही हैं, ये सोचकर तो और भी ज़्यादा दुख होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा कंट्री है? चाइना। हमारे हर बच्चे को, हर एक आदमी के भविष्य को मतलब खतरे में डाल दिया है। कोई बाहर नहीं, मतलब निकलने से डर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं भेज सकते, मतलब पूरा सारा सत्यानाश करके रख दिया है। बट स्टिल हम लोग इनका सामान खरीदते हैं। किस लिए ख़रीदते हैं? क्योंकि वो 10-20 रुपए सस्ता होता है हमारे इंडियन सामान से। और कुछ ऐसी कोई ख़ासियत नहीं है इनके सामान में, बस यही है। और दूसरा, ना तो हमें कोई गारंटी मिलती है इनके सामान पे, हाँ चला चला, नहीं चला तो ना चला। जबकि हम जो हमारा इंडिया का सामान होता है उस पर हमें कुछ गारंटी भी मिलती है। तो गाइज़, अगर हमें कोई कहे कि 1000 रुपया दे दो और आपके एक जो वीर शहीद हुए हैं वो ज़िंदा हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आधा इंडिया खड़ा हो जाएगी, मैं 1000 देता हूँ, मैं 1000 देता हूँ। तो 10-20 रुपये अगर हम कोई भी सामान महंगा लेते हैं तो एट द एंड अगर हमें पूरे साल में 1000-2000 रुपये का फ़र्क पड़ भी गया तो कितना बड़ा फ़र्क है वो। पर उससे जब हम सामान ख़रीदते हैं तो इनके कंट्रीज़ में जो पैसा पहुंचता है, ये उससे हथियार ख़रीदते हैं और वो हथियार हमारे ही खिलाफ यूज़ करते हैं। अरे हम तो मतलब हमें अक्सर सिखाया ही जाती हैं ये चीज़ें कि प्रोफेशनल और पर्सनल अलग रखो, पर ऐसा होता तो कभी नहीं है। प्रोफेशनल और पर्सनल हमेशा मिक्स होते हैं। अगर मेरे बच्चे को आज सपोज़ कोई कुछ कह दे, ठीक है, कोई मारे उसको सपोज़ करो, तो मैं कहूँगी उसके घर पे नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, बस ठीक है। तो जब हम मतलब हमारे बच्चों की जान ली जा रही है बॉर्डर्स पे, तो हम उस कंट्री के साथ कैसे कोई वास्ता रख सकते हैं? उनके सामान की तरफ तो हमें ये ऐसे देखना चाहिए कि बस ये सामान तो मतलब दुश्मन है। बस ये सामान जहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हो, बस उसको तो ऐसी नज़र से देखो कि ये दुश्मनों का सामान है। और दुश्मनों का सामान हम किसी कीमत पे नहीं लेंगे, चाहे वो हमें फ्री में मिल जाए तब भी नहीं हमें लेना। मतलब इतना ज़बरदस्त इसमें एक वो मतलब कहते हैं ना, क्रांति होनी चाहिए कि बस इनका सामान हमें टच ही नहीं करना, क्योंकि ये तो हमारे बच्चों की जान ले रहे हैं। उसी सामान के प्रॉफिट से ये हथियार खरीदते हैं और वही हथियार हमारे बच्चों पे चला देते हैं आके। और मतलब मैं तो उन माओं के बारे में सोचती हूँ, यार कोरोना चल रहा है तो हम लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा बाहर भी नहीं भेज रहे, ये सोच के कि नहीं नहीं नहीं, किसी इन्फेक्टेड चीज़ को ये लोग टच ना कर लें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उन माओं के दिल कैसे होते होंगे जो बॉर्डर पे अपने बच्चों को भेज देती हैं। और फिर मतलब हम लोग उनको कुछ सपोर्ट तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि ऐसे कंट्री का सामान ना खरीदें जो हमारे वीरों पे ऊपर गोलियां चलाते हैं, साजिशें रचते हैं उल्टी सीधी। इसलिए मैं तो मतलब ये कहना चाहती हूँ कि इतना ज़बरदस्त बायकॉट होना चाहिए ना चाइनीज़ सामान का, तो एटलीस्ट कि मतलब हमें कोई चाइना के सामान को हाथ ही नहीं लगाना। और उससे क्या होगा? हमारे ही कंट्री का फ़ायदा होगा। छोटी छोटी जब फैक्ट्रीज़ लगेंगी छोटी छोटी चीज़ों की, ठीक है, तो मानती हूँ मैं शुरू में मे भी प्रॉब्लम्स आएँ सामान में। जब कोई चीज़ बनेगी, टेस्टिंग होगी, ठीक है, उसमें छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। बट एट द एंड जब चाइना का सामान नहीं आता था, क्या हम ज़िंदा नहीं रहते थे? सब कुछ वैसे ही चलता था। अब हमें बस वैसी आदत सी हो गई है, बस जो चीज़ ठीक है हम देखते ही नहीं, मतलब कैजुअली लेते हैं कि हाँ ठीक है, इंडिया का हो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाइना का हो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, यूएस का हो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें हमारे बजट में आ रहा है हम ले लेते हैं। पर नहीं, ये सोच अब हमें बदलनी पड़ेगी। अब हमें मतलब चाइना का सामान तो स्पेशली देख के बस ऐसे देखो कि इसने तो मार डाला है, मतलब पूरी दुनिया का इसने तो खात्मे की तैयारी कर ली है। मतलब ये करना क्या चाहता है? अकेला रह के ये क्या कर लेगा?
बट स्टिल इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो पर हमें फ़र्क पड़ रहा है। हमें अपने जो हमारे सैनिक हैं, हमारे जो भी वीर जवान वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनकी जान इतनी सस्ती नहीं है। एटलीस्ट हम इतना कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकते हैं कि हम उनको ये सामान ना खरीदें, ताकि उनको इतनी अर्निंग जो हमारे कंट्री में हो रही है, अकेले हमारे कंट्री से ये उतनी अर्निंग करते हैं जितनी अर्निंग करने के लिए इनको 10-12 कंट्रीज़ में अपना सामान बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है। तो अगर हम इनका सामान लेना बंद करते हैं तो डायरेक्ट इनको 10-12 कंट्रीज़ जितना नुकसान होता है। तो इसलिए बिल्कुल मत खरीदो इनका सामान। और मैं तो प्लीज़ जो भी इनका सामान बेचते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप इनका सामान मार्केट में मत बेचिए, इनका सामान वहाँ से मत ऑर्डर कीजिए प्लीज़। धीरे धीरे अपने आप लोग अपने आप इंडिया का सामान खरीदेंगे, जब ऑप्शन ही नहीं होगी। जब आप 2 चीज़ों का ऑप्शन रखोगे तभी तो हम लोग ऑप्शन लेते हैं। तो आप प्लीज़ इनका सामान बेचना बंद कर दो, ना इनका सामान आप बाज़ार में लाओगे। और गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चाइनीज़, जैसे अमेरिका ने बैन की है ना इनकी कंपनीज़, वैसे हमारे कंट्री भी ऐसा कोई एक्शन ले और इनका पूरा का पूरा सामान जो है बैन ही कर दो बस। हमें तो चाहिए ही नहीं। अरे बथेरा सामान हमारे कंट्रीज़ में बन जाता है, बाकी कंट्रीज़ में, इंडिया में बहुत कुछ बनता है। ऐसी कोई ये नहीं है कि अगर आज चाइना ख़त्म हो जाए तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। और वैसे भी जो चीज़ें एटलीस्ट हम ले सकते हैं वो तो हम लें। अब जो चीज़ें मान लो इंडिया में बनती नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो तो हमें लेनी पड़ेगी दूसरे कंट्रीज़ की। मैं कहती हूँ चाइना की तो फिर भी मत लो, किसी और कंट्री की ले लो, चाइना की मत लो। इसने तो इतना गंदा कंट्री, मुझे तो सबसे ज़्यादा नफरत है इससे। एक तो पहले हमारे कंट्री में आके बेचता है, उससे फ़ायदा कमाता है, और फिर वहीं हमारे कंट्री के अगेंस्ट यूज़ करता है। यार ये क्या बात हुई? ठीक है, तो बस एक मिशन होना चाहिए कि बायकॉट चाइना, हमें चाइना का सामान लेना ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट।